नमस्कार बच्चों। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हम मैथ्स के आज नए वीडियो लेके आपके सामने पेश हैं हेलो सर में। मैं आशुतोष गुप्ता। ज्योमेट्री का पोर्शन आपका स्टार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था एंगल के बारे में। एंगल 6 टाइप के होते हैं: एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, जिसमें तीन भुजा होती है। तो त्रिभुज मतलब हर चीज़ उसमें तीन 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 होती हैं। अब ट्रायंगल नॉर्मली 6, 7, 8 में क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के 6 टाइप होते हैं: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ये नॉर्मली ये ट्रायंगल हो गया, एक क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। तीन भुजाओं को मिलाकर बनने वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है और वो क्लोज्ड हो, आपस में ज्वाइंट हो तीनों साइड। अब ट्रायंगल जो होता है इसमें साइड को बोलते हैं हिंदी में भुजा। कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक भुजा हो गई उसकी ए बी, एक हो गई बी सी और एक हो गई ए सी। मतलब जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसको 2 अक्षर से बताते हैं, इंग्लिश के 2 लेटर से बताते हैं। इसके बाद एंगल कितने हो गए? वो भी 3 हो गए। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये एंगल का निशान होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दिस इज द एंगल ए, दिस इज द एंगल बी, दिस इज द एंगल सी। अब इसको डिटेल में बोलते हैं। यदि पूरा नाम बोलते हैं एंगल ए का तो बोलेंगे बी ए सी। जो अक्षर रहता है, वो जो एंगल रहता है, वो लेटर बीच में आता है। इसको बोलना है तो ए बी सी और इसको बोलना है तो ए सी बी। 3 होती हैं साइड, 3 होते हैं एंगल। ये इसके बेसिक मुख्य 3 चीज़ें होती हैं: 3 साइड, 3 एंगल और वर्टेक्स होते हैं। अपन शीट्स बोलते हैं जिसको ए बी सी। बट ये दो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो ट्रायंगल के टाइप होते हैं, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। तो ये जो 3 टाइप होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 टाइप जो होते हैं वो एंगल के बेसिस पे होते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो डिफरेंस होता है वो एंगल के बेसिस पे होता है। और जो नेक्स्ट 3 होते हैं, 4th, 5th, 6th, वो साइड के बेसिस पे होते हैं। अब एंगल के बेसिस पे मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड हो गया, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब ट्रायंगल में मुख्य रूप से 3 होती हैं साइड और 3 होते हैं एंगल। तो 3 ट्रायंगल होते हैं साइड के बेसिस पे और 3 ट्रायंगल होते हैं आपके एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और जो साइड के बेस पे होते हैं वो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। अब इनके नाम तो आपको समझ में आ गए, आपने लर्न कर लिए, लेकिन इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल के अंदर ये जो 3 एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है। 8th क्लास में थ्योरम भी होती है, 9th में और डिटेल पढ़ेंगे आप। तो जो 1, 2, 3 ये तीनों एंगल का जो सम होता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इजिकल टू कितना होता है? 180। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180। ये 180 से ना एक कम हो सकता है, ना एक ज़्यादा हो सकता है, ना 179 हो सकता है, ना 181 होता है। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा 180 क्यों होते हैं, उसका भी एक फार्मूला होता है कि 180 ही क्यों होता है। तो अभी अपन इतना समझने से कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, ये इनके नाम हो गए। अब इसमें आप पी क्यू आर भी दे सकते हो, ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो सकता है। नहीं तो आप याद कर लें कि ए बी बी सी ए सी और क्वेश्चन पेपर में दिया गया पी क्यू आर या एल एम एन, तो आप कहेंगे कि सर ने ए बी बी सी ए सी बताया था। दिस इज़ द ए बी, दिस इज़ द बी सी, दिस इज़ द ए सी। अब इसमें पी क्यू आर एल एम एन कुछ भी हो सकता है। 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये इनके बेसिक मेन पार्ट होते हैं।
अब तीनों एंगलों का जो टोटल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों मिलाकर कितने होते हैं 180, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब जो ट्रायंगल के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं। तो जो फर्स्ट 3 होते हैं, जो 3 होते हैं वो साइड के बेसिस पे होते हैं, 3 होते हैं वो एंगल के बेसिस पे होते हैं। एंगल के बेसिस पे जो होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और जो साइड के बेसिस पे होते हैं वो होते हैं इक्विलैटरल, आइसोसेलेट और स्केलेन। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पहले तो बता दूं इनको याद कैसे रखते हैं। एक्यूट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब एंगल के बारे में, तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं जो 90 से कम होता है। तो जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं या जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल इजी डेफिनेशन। जिस ट्रायंगल के सभी एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्विलैटरल, एक्यूट, वो कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अब इसमें ये नहीं बोल सकते कि जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल ऑब्ट्यूस होते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूस किसको कहते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा। यदि मान लीजिए 90 से ज़्यादा 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, तो ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे 276। और ट्रायंगल कितना होता है, तीनों मिला के कितने होते हैं 180। तो ऑब्ट्यूस की डेफिनेशन होती है जिस ट्रायंगल का एक एंगल, ओनली वन एंगल ऑब्ट्यूस होता है, वो क्या हो जाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं जिसका तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। मतलब इन दोनों में एक एक आता है, इसमें तीनों आते हैं। अब राइट एंगल में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी जनरल डिस्कशन में, मेंटल मैथ्स में, या कभी भी डिस्कशन चल रहा है आपके स्कूल में, IQ टेस्ट हो रहा है कि क्या किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। यदि किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल होंगे, दैट मीन्स 90 और 90, तो ये दोनों मिलके ही पूरे 180 ले लेंगे, तो तीसरे के लिए कितना बचेगा 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो किसी भी ट्रायंगल में ना तो 2 ऑब्ट्यूस हो सकते हैं ना 2 राइट हो सकते हैं। तो आपकी डेफिनेशन एक बार फिर से बता रहा हूँ। जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होती हैं। ट्रायंगल 6 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं साइड के बेसिस पे, 3 होते हैं एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेस पे जो होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके तीनों ऑल एंगल्स एक्यूट हो, मतलब जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। और ऑब्ट्यूस और राइट में ये बाउंडेशन लग जाती है कि जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है, मतलब 90 से अधिक होता है, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब बात करते हैं इक्विलैटरल। इक्वल, अब ये साइड के आधार पर है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ये साइड, यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, याद रखिए आप, इक्वल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेट, मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, मतलब ये 6 है, ये 6 है, ये भले ही 9 हो, 8 हो, 7 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो होता है आइसोसेलेट। और जिसकी तीनों अलग अलग होती हैं, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, वो क्या हो जाता है स्केलेन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन फटाक से। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल कितने होते हैं एक्यूट होते हैं, मीन्स 90 से कम। ऑब्ट्यूस जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है। राइट एंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। इक्विलैटरल बराबर, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, चाहे वो 5-5 हो, 4-4 हो, 9-9 हो, कुछ भी हो, बस तीनों आपस में इक्वल हो। आइसोसेलेट जिसके 2 साइड बराबर होती है। और स्केलेन जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180। अब अपन इसको डेफिनेशन के आधार पर अपन इनके डायग्राम देखें कि डायग्राम कैसे बनते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सी बात है, ये हो गया एक्यूट एंगल, क्योंकि तीनों कैसे हो गए आपके 90 डिग्री से कम, ये 1 नंबर हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से अधिक, ये हो गया 90 से अधिक, इसको आपने
मिला दिया। ये सब नाप के बनाना, अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कैसा बनता है? इंग्लिश का कौन सा लेटर? एल, 90 डिग्री। ये हो गया एल, इसको आपने ये मिला दिया। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, इसमें ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम में लगता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 से लेके लास्ट जब तक आप पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर, बेस। ये सिर्फ और सिर्फ काय में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। फिर से देखें, एक्यूट तीनों 90 से कम, ऑब्ट्यूस एक ऑब्ट्यूस, कौन सा वाला? ये। राइट एंगल एक राइट एंगल, मतलब कौन सा? बी। अब इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मान लीजिए ये हो गया आपका, ये इक्विलेटरल ए बी और सी, ये तीनों आपस में कैसी होती हैं? बराबर। ऐसे इस पर टिक लगा दिया जाता है इक्वल का। ये हो गया इक्विलेटरल। आइसोसेलेस, ए बी सी, इसकी ये 2 बराबर हो गई। मान लीजिए 9 9 और ये हो गई 7 सेंटीमीटर। इसमें मान लीजिए ये 6 हो गई, ये 6 हो गई, तो ये भी 6 हो गई। अब थर्ड होता है स्केलेन, तीनों अलग अलग होती। ये हो गया मान लो ए बी सी, इस पर कोई निशान नहीं लगेगा, इस पर तीनों पे बराबर का लग गया, इस पर 2 पे बराबर का, ये तीनों अलग अलग हैं। ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। इनकी जो अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आगे के आएगा कि इनको बनाते कैसे हैं। बट ये 6 टाइप हो गए। त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड के आधार पर ये होते हैं और 3 एंगल के आधार पर ये होते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों बराबर होती हैं, आइसोसेलेस जिसकी 2 बराबर होती है, स्केलेन जिसकी तीनों अलग अलग होती हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब 180 क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ट्रायंगल का 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा, पेंटागन का कितना होगा। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये लर्न करने की चीज़ तो होगी नहीं, क्योंकि मैथ्स टोटल लॉजिक और बेसिस पे चलता है। एक फार्मूला होता है, आप चाहें तो इसको लर्न करेंगे, n-2 इंटू 180। इस फार्मूले से आप कितनी भी साइड का कोई भी शेप होता है, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नैनो हो, एक्टा हो, जो भी हो उसको आप निकाल सकते। अब अपन बात करें ट्रायंगल की, तो व्हाट इज द n? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। साइड मतलब भुजा, कितनी भुजाएं हैं उसके अंदर, कितनी साइड है। तो ट्रायंगल में कितनी होती हैं बच्चों? n इज इक्वल टू कितना रख दें अपन? 3, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 होती हैं। तो 3 - 2 इंटू 180, 3 में से 2 गया 1 गुणित 180, तो ट्रायंगल के तीनों का टोटल कितना आ गया? 180। अब यही का यही क्वेश्चन यदि मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल में होता है या स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता, तो उसमें n बराबर कितना होता? 4, क्योंकि उसमें कितनी साइड होती हैं? ये 4 होती हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें फार्मूले में रख देंगे n-2 गुणित 180। अब n की जगह यहाँ कितना रखेंगे अपन? 4 -2 गुणित 180, 4 में से 2 गए 2 गुणित 180, 180 में 2 का गुणा कर दिया, कितना हो गया? 360। मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है? 360। और जो ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180। अब वो होता कैसे, उसके लिए ये फार्मूला है n-2 इंटू 180। किसी भी शेप में हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी हो। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, एक्टागन में 8 होती हैं, उस बेसिस पे अपन रख देते हैं। तो एमसीक्यू में बहुत काम के होते हैं ये कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल इन पेंटागन। अब याद तो करेंगे नहीं आपकी, ट्रायंगल कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, पेंटागन कितना होता है। तो वेरी इजी, दिस इज द फार्मूला n-2 इंटू 180। n की जगह आप वैल्यू रख दीजिए और उस बेसिस पे अपन काम कर देते हैं। तो आज जो हमने बेसिकली बात करी है वो करी है ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम हैं तो डिटेल्स में अपन ट्रायंगल में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ट्रायंगल में आपको 2 एंगल दिए, तीसरे निकालना है। मान लीजिए ट्रायंगल का एक एंगल दिया है आपको 85, सेकंड दिया है 38 और थर्ड अपने को मालूम नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए की जगह कितना रख दें हम, 85, बी की जगह कितना रख दें, 38, और सी अपने को मालूम नहीं है, अननोन है। इन दोनों को जोड़ लिया आपने, 123 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 123। तो एंगल, ये इसमें डिग्री का निशान जरूर लगाना। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई थिंक 57। तो ये क्वेश्चन भी क्लास 6 में आते हैं, आंसर करके आप लास्ट में लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू एंगल ए बराबर कितना दिया था, 85, बी बराबर कितना दिया था, 38, एंड सी बराबर कितना आया, 57। इन तीनों का टोटल कर दिया अपन ने, ये आ गया द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180। तो जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल 6 प्रकार का होता है। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो ओनली काय में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये होता एल, और इसके सामने की साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। और जो 2 साइड मिलकर राइट एंगल बनाते हैं वो कहलाते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हम उसमें आपका बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस है पूरी की पूरी इसी पे चलती है। उसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी मीडियम के बच्चे जानते हैं कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। तो आज हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल का सम होता है 180, उसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, और ट्रायंगल 6 प्रकार के होते हैं। तो आप इसको रिपीट कीजिए, ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। हेलो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करके बताइए। नमस्कार।